विद्या सर जी और हमारे आदरणीय शिक्षक और हमारे डॉक्टर रवि सर मैडम उपस्थित हमारे जितने भी यहाँ विद्यार्थी हैं और स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त हमारी टीम सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवी प्रसाद सोनी है। मैं ICTC काउंसलर जिला अस्पताल बैकुंठपुर में हूँ और मैं HIV/AIDS की ही काउंसलर हूँ। जैसा सर बताया कि HIV की जो डाटे हैं और HIV कैसे होता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, पहले डाटा की बात कर लेता हूँ। आज हमारे कोरिया जिला में, अगर हम कोरिया देखें MCB जिला को अलग करने के बाद 2024 नवंबर तक की जो डाटा है वो हमारे यहाँ 3 ICTC हैं, ICTC बैकुंठपुर, ICTC पटना और ICTC सोना। ये तीनों को मिलाकर के 600 की आंकड़े हैं हमारे यहाँ। और अगर हम राज्य की बात करें तो 40,159 पूरे डाटे हैं 2024 की आंकड़े के हिसाब से। और हम देश की बात करते हैं तो 25.44 लाख पूरे भारत देश में HIV पॉजिटिव। और वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में टोटल 2 करोड़ की संख्या में HIV पॉजिटिव जो इतनी तीव्र गति से फैल रहा है। हमारे जो स्टूडेंट ने काफी बताए कि HIV जो 1988 में 1 दिसंबर को जिस रैली के नाम दिया गया और 1990 में जो इसकी गठन की गई, फिर NECP के नाम से उसको बॉन्ड के तरीके से आगे बढ़ा दिया गया। NECP मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी के नाम से हर 5 साल के लिए उसकी बॉन्ड बना करके और एक टॉपिक पे बना करके उसको आगे बढ़ाया गया कि कभी NC को देखा जाता था, कभी आइडोस को देखा जाता था, कभी पेट्रोल। इसमें क्या है कि कुछ हाई रिस्क के लोग होते हैं, जिसमें से FH जो फीमेल सेक्स वर्कर होते हैं, आइडो जो बता रहे हैं ड्रग्स यूजर होते हैं, नशा करने वाले, MSM जो MSM होते हैं, TG जो ट्रांसजेंडर हैं, माइग्रेट जो प्लान के लिए बाहर काम में जाते हैं। ये जो हमारे हाई रिस्क इनके द्वारा पूरे भारत देश में HIV की दर बढ़ रही है। ये सबसे प्रमुख कारण है। और HIV जो से बताए 4 कारण से होता है। पहला असुरक्षित एवं संबंध, दूसरा संक्रमित ब्लड चढ़ाने से, तीसरा संक्रमित नेबल सीरेंज के उपयोग से, चौथा संक्रमित माँ है तो बच्चे। ठीक है, असुरक्षित एवं संबंध उसको कहते हैं जो एक पार्टनर के अलावा अगर कई पार्टनर के साथ बिना सुरक्षा के, बिना कंडोम के संबंध बनाते हैं, उसको असुरक्षित एवं संबंध कहते हैं। संक्रमित ब्लड, जिस ब्लड का बिना जांचा परखा हुआ ब्लड को हम संक्रमित ब्लड कहते हैं। संक्रमित नेबल सीरेंज उसको कहते हैं जो एक बार उपयोग हो गया, अगर 2 बार उपयोग कर रहे हैं वो एक बार उपयोग किया हुआ नेबल सीरेंज संक्रमित है। संक्रमित माँ जो HIV पॉजिटिव माँ है उसको हम संक्रमित माँ कहते हैं, जो हमारे गाइडलाइन में है, जिसको बोला जाता है। और सिर्फ 4 कारण से HIV होता है, 5वां कोई कारण नहीं है। कुछ बहुत सारे बच्चे बोले टूथब्रश ये सब कुछ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि HIV की जो वायरस होते हैं सिर्फ ऐसे मास्फियर में, ऐसे वातावरण पे 33 सेकंड ही जिंदा रहते हैं। ठीक है, जैसे रेजर वगैरह हुआ, दाढ़ी बनाने के बाद ऑलरेडी जो भी नाइल होता है कुछ टाइम के लिए रख देता है और उस जगह पे ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे मास्फियर में ऑलरेडी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे 4 कारण हैं जो HIV होने के प्रमुख 4 कारण ये जो होते हैं। और इसके लिए है कि जिसको HIV हो गया, जैसे गर्भवती माँ है, अगर हमको फर्स्ट तिमाही में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको पता चल जाता है कि माँ गर्भवती है और HIV पॉजिटिव है, तो 101% रहता है कि हम उसके बच्चे को HIV नहीं होने देते हैं। आज हमारे यहाँ के रिकॉर्ड है 2-3 साल के अंदर हमारे यहाँ टोटल 29 HIV पॉजिटिव महिलाओं का डिलीवरी हुआ है, जिसमें से 27 बच्चों को हमने निगेटिव करा दिया, माँ पिताजी पॉजिटिव लेकिन बच्चा निगेटिव। 2 बच्चे ऐसे हैं जो पॉजिटिव हो गए, उनकी माँ और पिताजी हम उनके घर तक दवाई पहुंचवाते हैं, फिर भी इस दवाई का उपयोग नहीं करे, एकदम केयरलेस थे, जिसके वजह से उनकी गलती की वजह से जो बच्चे पॉजिटिव आते हैं। अब इसके लिए भी हम कैसे टेस्ट करते हैं, उस बच्चे के लिए इतना स्ट्रेस करते हैं हम लोग, जैसे माँ का डिलीवरी होता है हम तत्काल उसको न्यूरोपिन का सिरप चालू करते हैं, जो 72 घंटा के अंदर बच्चे को पिलाना होता है। इसके बाद
हम तो 45 दिन के बाद पहला सैंपल लेते हैं DBS के नाम से, जिसके लिए ऑल इंडिया लेवल का कलकत्ता में टेस्ट होता है। हम एक पहला सैंपल भेजते हैं 1.5 महीना में, दूसरा सैंपल 6 महीना में और तीसरा सैंपल 1 साल 12 महीना में। 3 सैंपल से वहाँ रिपोर्ट मतलब भेजते हैं सैंपल और टेस्ट होकर के हमारे पास रिपोर्ट आता है। अगर उस बीच में बच्चा पॉजिटिव आता है, हम तत्काल क्लास में इसलिए बच्चे के सैंपल भेजते हैं और 18 महीना में हम अपने ICTC से उसका वेरीफाई कर देते हैं कि आपसे बच्चा निगेटिव है, माता पिता से नहीं हुआ है। आने वाला समय अगर वो बच्चे की कोई एक्टिविटी ऐसी हुई तो हो सकता है, लेकिन उस समय तक हम उसको निगेटिव प्रमाण पत्र देते हैं। ये HIV का रोकने का तरीका है। किसी भी व्यक्ति को HIV हो गया तो हम सबसे पहले जैसे ICTC में पंजीयन करते हैं। पंजीयन के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक 5 जगह ARP सेंटर है जो इरिथ्रोपोएटिन के माध्यम से दवाई दिया जाता है, जो काफी कास्टली होती है। जिसकी दवा हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर, जिला अस्पताल दुर्ग और मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, इतनी जगह दवाइयाँ मिलती हैं। तो हमारे सरगुजा संभाग के लिए हम सबको अंबिकापुर भेजते हैं और वहाँ से उनकी दवा 1 महीने के लिए दी जाती है। उसमें जैसे अभी बताया ना कि शुगर जैसे होता है, उसके लिए हम दवाई खाते हैं तो अवेलेबल कर देते हैं। उसी टाइप से HIV के लिए ART करवाते हैं। रात में गोली खानी है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और उसकी लाइफ जैसे हम आप जीवित पूरी लाइफ चला सकते हैं वैसा उनका भी लाइफ हो सकता है, बशर्ते उनको हमारी नियम अनुसार चलना पड़े। ये होता है मतलब ART की दवा, ठीक है। और HIV में जितनी सारी चीज है कि मैं पूरा टाइम बोलूँगा, वीडियो कम है, बाकी हमारे सर बैठे हैं, मैडम बैठे हैं, बताएंगे। और आप लोगों को HIV पर कुछ भी पूछना है अभी पूछ सकते हैं, या जिला अस्पताल ICTC, और यदि जो वर्किंग डे उस समय में ऑलरेडी उपलब्ध रहता हूँ, तभी पूछ सकते हैं। ठीक सर।